प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातनी ऋषि पथ पर। मैं हूं आपका अपना भाई गजेंद्र प्रसाद और आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां विज्ञान भी मौन है और आस्था अपने चरम पर है। आज का विषय है वृंदावन का निधिवन। जी हाँ, वृंदावन का निधिवन, जहां आज भी श्री कृष्ण रास रचाते हैं। तो बंधुओं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो रहस्य आज आप जानेंगे वो शायद आपकी सोच को ही बदल दे। जी हाँ, वृंदावन श्री कृष्ण की लीला भूमि। वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक भावना है, एक अनुभव है। यही वह पावन भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया, जहां हर गली, हर कुंज, हर वृक्ष उनकी लीलाओं का साक्षी है। और इन्हीं पावन स्थलों में सबसे रहस्यमय स्थान है निधि वन। जी हाँ, निधि वन। आप जरूर जानना चाहेंगे कि निधि वन क्या है। बंधुओं, निधि वन एक छोटा सा वन क्षेत्र है, लेकिन इसकी महिमा असीम है। यहाँ के वृक्ष साधारण नहीं है। ये छोटे छोटे मुड़े तुड़े टेढ़े मेढ़े झुके हुए वृक्ष हैं, जो देखने में ऐसे लगते हैं मानो कोई नृत्य कर रहा हो। और सबसे आश्चर्य की बात, ये वृक्ष दिन में तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन रात होते ही इनके बारे में कहा जाता है कि ये गोपियां बन जाते हैं। गोपियां, जी हाँ, श्री कृष्ण की गोपियां। अब बंधुओं, आइए जानते हैं वह रहस्य जो निधि वन को पूरी दुनिया में अद्वितीय बनाता है। मतलब ऐसा कोई वन है ही नहीं। मान्यता है कि हर रात, आधी रात के बाद यहाँ स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं और यहाँ होता है रासलीला। जी हाँ, वही रासलीला जिसका वर्णन हमें भागवत पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि रात होते ही निधिवन के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पुजारी भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि यह विश्वास है जो भी व्यक्ति रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कोई यहाँ रुकते ही नहीं है, न रुकने की अनुमति है। बंधुओं, निधि वन के भीतर एक छोटा सा मंदिर है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे रंग महल कहा जाता है। यहाँ हर शाम एक विशेष व्यवस्था की जाती है। एक बिस्तर लगाया जाता है, माखन, मिश्री और पान रखा जाता है, और पानी का एक लोटा पात्र भी रखा जाता है। और जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो देखा जाता है कि बिस्तर अस्त व्यस्त होता है, माखन खाया हुआ होता है, पान चबाया हुआ मिलता है। अब आप ही सोचिए, अब आप ही सोचिए, अगर रात में कोई आता ही नहीं तो यह सब होता कैसे है? निधिवन के वृक्षों का भी एक अलग रहस्य है। बंधुओं, निधिवन के वृक्षों को लेकर भी एक अनोखी बात कही जाती है। यहाँ के वृक्षों की शाखाएं ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर झुकी होती है, मानो वे किसी के चरणों में झुके हो। और इन वृक्षों की जड़ें आपस में जुड़ी रहती है, जैसे कोई समूह में खड़ा हो। लोग कहते हैं कि ये वृक्ष वास्तव में गोपियां हैं, कृष्ण की गोपियां, जो रात को जीवित होकर रासलीला में भाग लेती है। बंधुओं, निधिवन सिर्फ एक रहस्य नहीं है, यह सिर्फ एक रहस्य नहीं है, यह आस्था का केंद्र है। यह आने वाले हर एक भक्त यही महसूस करता है कि वह किसी सामान्य स्थान पर नहीं बल्कि स्वयं भगवान की चरणों में उपस्थित है। यह स्थान हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है, आस्था में चमत्कार है। श्री कृष्ण और निधिवन का संबंध अलौकिक है। बंधुओं, श्री कृष्ण का निधिवन का संबंध
बहुत गहरा है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रास रचाया था। यह सिर्फ नृत्य नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि यह सब मान्यताएं हैं, आस्था है, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक निधिवन के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। क्योंकि अगर यह सिर्फ एक सामान्य वन है तो फिर रात में यहाँ कोई रुक क्यों नहीं सकता? सोचने वाली बात है, रात में रुकता क्यों नहीं है कोई? बंधुओं, कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में यहाँ से घुंघरुओं की आवाज सुनी है, मधुर बांसुरी की धुन सुनी है, लेकिन किसी ने भी इसे प्रत्यक्ष नहीं देखा। क्योंकि शायद यह अनुभव सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे भक्त हैं, सचमुच में उस कृष्ण और राधा से प्यार करते हैं। तो बंधुओं, निधिवन सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह एक रहस्य है, एक आस्था है, एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि जहां विज्ञान, जी हाँ, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से भक्ति शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमय और आध्यात्मिक विषयों को लेकर जानने के लिए हमारे चैनल सनातनी ऋषि पथ को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें। और अंत में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और आपको मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर जो वीडियो देखते हैं मात्र 25% भाई बहनों ने सब्सक्राइब किया है। 75% यानी 1000 व्यक्ति यदि इस वीडियो को देखते हैं तो उसमें से 250 लोग ही सब्सक्राइब किए हैं, 750 नहीं किए हैं। यदि मान लीजिए 200 लोग ही देखते हैं तो 40 से 50 व्यक्ति सब्सक्राइब किए हैं और लगभग 150 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें कि आप निधिवन गए हैं या नहीं गए हैं, गए हैं तो आपका अनुभव कैसा है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी सनातनी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम।